नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरमई टाइम्स में। मैं हूं सिद्धांत त्रिपाठी और आप सभी देख रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से जमकर बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर रिंग रोड तक और नोएडा के कई इलाकों में बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बारिश के चलते फ्लैश फ्लड जैसे हालात हो गए हैं। तेलंगाना के तो महबूब नगर में 2 टीनेजर लड़कियां नहर में बह गई और इन्हीं खतरनाक हालातों के चलते इन राज्यों में बुधवार और गुरुवार के लिए खतरे वाले क्षेत्रों के सभी स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी कर दी गई है। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इधर अगले 3 दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा समेत 22 से ज़्यादा राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। उधर उत्तराखंड की 600 किलोमीटर लंबी ऑल वेदर रोड के 250 किलोमीटर हिस्से पर लैंडस्लाइड से यातायात बाधित है। बता दें कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में रोजाना 10 से 15 हज़ार की बजाय 1,000 श्रद्धालु ही पहुंच रहे हैं। नागालैंड में निकाय चुनाव होने वाले हैं, पर उससे पहले ही वहां विवाद का माहौल बन चुका है। दरअसल निकाय चुनाव में 33% महिला आरक्षण लागू न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से सवाल पूछा, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आपके ही राज्य में नियम तोड़े जा रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में तो आप सख्त कदम उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार नागालैंड में संविधान लागू करने की इच्छा ही नहीं दिखा रही है। कई बार मौके दिए पर कुछ नहीं किया गया। आपको बता दें कि नागालैंड में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार है। इधर याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कोलिन गोंजावेल्स ने कहा कि महिलाओं की इच्छा है कि वे निकाय चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, लेकिन महिलाओं को इस इच्छा को वो लोग दबा रहे हैं जो सत्ता में हैं। इधर कर्नाटक हाईकोर्ट के 6 जजों को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसे कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मिली है। बता दें कि इसमें 50 लाख रुपए पाकिस्तानी अकाउंट में जमा करने को कहा गया और वहीं कॉलर ने शूटर्स के नंबर भी शेयर किए हैं। जिन जजों को मारने की धमकी दी है उनके नाम है जस्टिस मोहम्मद नवाज, HT नरेंद्र प्रसाद, अशोक निजगन्नानवार, के नटराजन और वीरप्पा। कॉल इंटरनेशनल नंबर से आई थी और धमकी देने वाले ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में मैसेज भेजा था। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है और ये देखना होगा कि ये कॉल कौन कर रहा है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी NSA अजीत डोभाल ने ब्रिक्स समिट में चीन के टॉप डिप्लोमेट वांग यी से मुलाकात की और कहा कि साल 2020 से LAC के हालातों ने भारत चीन के बीच रणनीतिक विश्वास को खत्म कर दिया है। वहीं वांग यी ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हमारे रिश्तों का सीधा असर दुनिया पर पड़ता है। वहीं कुछ दिन पहले ही विदेश मंत्री S जयशंकर भी ब्रिक्स की एक मीटिंग में शामिल हुए थे और तभी उन्होंने वांग यी के साथ बॉर्डर विवाद और शांति प्रयासों पर चर्चा की थी। तब जयशंकर ने भारत चीन बॉर्डर पर पिछले 3 सालों से जारी तनाव को लेकर अपने करियर का सबसे कठिन डिप्लोमेटिक चैलेंज बताया था। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफर पर नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब केंद्र जल्द ही अध्यादेश को सदन में पेश करेगा, जिसका आम आदमी पार्टी सदन में विरोध करेगी और उसे इस मामले में विपक्षी दलों का भी सपोर्ट हासिल है। दरअसल केंद्र ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था, जिसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। असल में केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए थे। दिल्ली सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। इस पर CJI चंद्रचूड़ ने 17 जुलाई को कहा कि यह अहम मामला 5 जजों की संविधान पीठ को भेजना चाहते हैं, फिर संविधान पीठ तय करेगा कि क्या केंद्र इस तरह संशोधन कर सकता है या नहीं। खैर, ये तो थे देश के कुछ प्रमुख मुद्दे, लेकिन अब हम बढ़ते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरों की ओर। तो सीरिया में एक रूसी फाइटर जेट ने अमेरिकी ड्रोन पर फ्लेयर्स दाग दिए, जिससे कि अमेरिका के MQ-9 ड्रोन का प्रोपेलर खराब हो गया। US एयरफोर्स सेंट्रल के लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स ग्रिनकेविच ने बताया कि रूसी लड़ाकू विमान अमेरिकी ड्रोन के बेहद करीब उड़ान भर रहा था, जिसके बाद वो ड्रोन के ऊपर चला गया और उस पर फ्लेयर्स छोड़ने लगा और इनमें से एक फ्लेयर ड्रोन के प्रोपेलर पर आ लगा, जिससे उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा। हालांकि बाद में ड्रोन का क्रू उसे बेस स्टेशन तक ले जाने पर कामयाब रहा।
लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, सीरिया में ISIS को हराना ही हमारा मकसद है। ऐसे में रूस की तरफ से ये गैर जिम्मेदाराना रवैया मिशन में अड़ंगे लगा रहा है। उन्होंने तुरंत इस तरह की हरकतें बंद करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर 51 पायलट व्हेल की मौत हो गई। आज सुबह पार्क और वाइल्ड लाइफ सर्विस ने बताया कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के चीनेस बीच पर करीब 100 पायलट व्हेल्स पहुंची थी और यहां फंसे रहने के बाद रात भर में 51 पायलट व्हेल की मौत हो गई। उन्होंने कहा, बाकी 40 व्हेल को गहरे पानी में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार की सुबह पायलट व्हेल का एक ग्रुप अल्बानी से 60 किलोमीटर पूर्व में चेनेस बीच के पास तैरते हुए दिखाई दिया था। इसके बाद शाम होने तक व्हेल का ग्रुप समुद्र के किनारे पहुंचने लगा और शाम तक चीनेस बीच व्हेल से ढक गया। विशेषज्ञों ने बताया कि व्हेल्स का अचानक से तट पर पहुंचना असामान्य है और ये पॉड में किसी बीमारी के फैलने का भी संकेत हो सकता है। हालांकि व्हेल तट पर क्यों पहुंच रही हैं, इसकी सही वजह अभी सामने नहीं आई है। ग्रीस के जंगलों में भीषण गर्मी के चलते आग लगी हुई है और एविया में जंगल की आग बुझा रहा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर गया, जिससे प्लेन में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CL-215 विमान को एविया में जंगल की आग बुझा रहा था। इसी दौरान प्लेन का पंखा एक पेड़ में फंस गया। कुछ ही देर बाद विमान जमीन पर गिर पड़ा, जिससे आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहें सुरमई टाइम्स के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।